सोचो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अच्छा, अगर आप एक लाइन में बात समझो तो मेरे पास मेजर दो इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि हमारे पास एक टावर है, एक बिल्डिंग है। ये तो समझ में आता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या समझ में आता है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक ये टावर बना देता हूं ए बी और एक सी डी बिल्डिंग बना देता हूं। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने टावर छोटा बनाया बिल्डिंग बड़ी बनाई, उल्टा भी कर सकते हो, टावर को बड़ा और बिल्डिंग छोटी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, हमेशा नहीं। तो ये हमारा क्या है, टावर, और ये हमारी क्या है, बिल्डिंग। इतना क्लियर है। अब जैसा जैसा वो कहता जा रहा है वैसा वैसा आप करते जाओ। क्या कहता है मेरे को, इसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग क्या है, ये रहा टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बिल्डिंग के टॉप का, ये रही बिल्डिंग ना, बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया। और दूसरे इसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का फुट ऑफ द बिल्डिंग के साथ जो ये दे रखा है, इसके बीच में एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब फाइनली पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ द टावर, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर और बिल्डिंग की हाइट निकालने को कह रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे जैसे देखो, ज्यादातर बच्चों को ना इसमें फिगर में दिक्कत आती है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि मेरी फिगर सही बने। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये कैसे होगा, क्वेश्चन पढ़ के खुद पहले आपने कोशिश करनी है, और जब आपका गलत होगा और आप फिर दोबारा करोगे ना, तभी आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलनी शुरू होगी। ऐसे नहीं मैंने पहली बारी में बना दिया आपके सामने, अब आप कह रहे हो जी मेरे को तो आ गया है। अभी जब बिना देखे करोगे ना, एक बार एक्सरसाइज बिना देखे फिगर बना दो और एक बार बिना देखे कैलकुलेशन कर देना, तेज छोड़ते रहो। एक बार प्रैक्टिस करनी है आपने सारी फिगर्स बनाने की। जैसे मान लो मैंने आज आपको काम दिया कि 1 से लेके 16 क्वेश्चन तक आपने क्या बनाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनानी है और चेक करनी है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा आपकी फिगर भी बन रही है एग्जैक्ट कि नहीं। क्योंकि अगर हमें ये दिख गया ना कि फिगर ही बच्चे की गलत है, तो हम उसकी कैलकुलेशन तो देखेंगे ही नहीं, हम सीधा काटा मार के चल भाई आगे चल। ठीक है। फिलहाल के लिए देखो ये 50 मीटर है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया दोनों दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे ना, तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन के कोरस्पोंडिंग हमेशा क्या होता है, दो ट्राइंगल, और दो ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के दो इक्वेशन। जोन सी लेंथ नहीं पता, मान लो ये नहीं पता, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे, या तो AC लिख लेना या तो लेट कर लो X। इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे, या तो लिख देना DC, अगर कुछ लेट नहीं करना, नहीं तो लेट कर लो Y। मैं तो हमेशा AC लिखने DC लिखने से बढ़िया Y लेट कर लेता। तो फिलहाल के लिए मैं लैंग्वेज क्या लिखूंगा, लेट AB बी अ टावर और CD बी अ बिल्डिंग, CD बी अ बिल्डिंग, let AC is equals to X and CD is equals to Y। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो BAC के अंदर, इन राइट ट्राइंगल BAC, इधर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ, कितना आएगा 1060, और दूसरी ट्राइंगल में भी इन राइट ट्राइंगल DAC के अंदर लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो कितना आएगा 1030। 1030 कितना होता है 1/√3, और DC तुम्हारा Y है, ये तुम्हारा X हो गया, तो X की वैल्यू आ जाएगी √3Y।
और यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी थी 50, ए सी की वैल्यू कितनी है x, tan 60 कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x इज इक्वल टू 50 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बाय √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 50 √3/3, ये आ गया जी। इसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी x की वैल्यू आ गई 50 √3/3। अच्छा पहले देख लो, हमारे को क्या निकालनी थी वैल्यू y की निकालनी थी ना। अब x जो ये हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में। इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसके आगे मैं लिख दूंगा पुट इन 1, या नहीं सॉरी, इसको आप या 1 लिख देना आपने, इसके बाद लिख देना यूजिंग 1, यूजिंग 1 करके x की क्या फ्रॉम 1 लिखो, फ्रॉम 1 सॉरी, फ्रॉम 1 से x इज इक्वल टू √3y था, x की वैल्यू कितनी थी 50 √3/3 और ये कितना आ गया √3y, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में जाके, तो y की वैल्यू आ गई 50 √50/3, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 16.6 अप्रोक्स, 16.6 मीटर अप्रोक्स। ये आ गया मेरा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देयरफॉर लास्ट में एक लैंग्वेज जरूर लिखनी है, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दे रखा है 16.6 मीटर। ठीक है, कर दूं रहा, जिन बच्चों ने लिख लिया है दोबारा रिवाइज करना, दोबारा बता दिया करो, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे। अच्छा कोई ऐसा बच्चा क्लास में बैठा हुआ है इस समय जिसके हाथों में बुक नहीं है? अगर सबके हाथों में बुक है तो मैं प्रोजेक्टर बंद कर देता हूँ, इससे मुझे लिखने में दिक्कत होती है। सबके हाथों में बुक है ना? चलो तो ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है? Two poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. Which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the points from the poles. कह रहा देखो
क्या कहता है हमारे को, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है मेरे पास ना दो पोल है इक्वल हाइट के, दो पोल क्या है इक्वल हाइट के, और एक रोड है, रोड का के एक इस साइड पोल है एक इस साइड पोल है। तो मैं रोड जो चौड़ी है ना वो मैं ले लेता हूँ इस साइड, मान लेता हूँ ये ले लेता हूँ, ये ए बी रोड रोड है, चौड़ी रोड। एक इस कोने पे पोल खड़ा हुआ है, एक इस कोने पे पोल खड़ा हुआ है, दोनों की हाइट क्या है इक्वल, तो मैंने ले ली ए सी और बी डी, ये दो इक्वल लेंथ के पोल है, और लेंथ इसको कर लेते हैं हम एक्स, क्योंकि दोनों पोलों की लेंथ इक्वल है। अब वो कह रहा है कि ना रोड पे, रोड के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 डिग्री है, इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। जो रोड की चौड़ाई है वो टोटल 80 मीटर की है। अब हमारे को क्या निकालना है, एक तो ये निकालना है कि भाई इस पॉइंट से दोनों पोल कितने डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला पॉइंट डिस्टेंस, कि रोड पे जिस पॉइंट से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था उस पॉइंट से दोनों पोल कितने डिस्टेंस पर है। एक तो ये निकालना है मतलब ए और बीई, और दूसरा क्या निकालना है पोल की लेंथ, मतलब एक्स की वैल्यू। तो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्लियर है भाई, क्वेश्चन क्लियर है क्या हर बच्चे को, दोबारा समझाऊं कि क्लियर है। दो पोल हैं इक्वल हाइट के, और दोनों पोल जो है रोड के आइदर साइड पे खड़े हुए हैं। तो पोल हमने रोड ले ली ए बी, एक इस साइड खड़ा हुआ पोल, एक इस साइड खड़ा हुआ है पोल। रोड की चौड़ाई है 80 मीटर, और रोड के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दो जो पोल है उनके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक पोल का 30 डिग्री, एक पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। मुझे फाइनली ये फाइंड आउट करना है कि जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उससे दोनों पोल का डिस्टेंस बताना है, और हमारे को ये बताना है कि उस पोल की हाइट कितनी, लेंथ कितनी। ठीक है, तो पहले इतनी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं कहीं पर। लेट ए सी कोमा बी डी जो क्या आर द पोल्स, ए सी एंड बी डी आर द पोल्स। ठीक है, इतना लिख लो बहुत है। और लेट, अच्छा इधर देखना जरा, इधर ये पॉइंट का इस पोल से कितना डिस्टेंस है, इतना कितना डिस्टेंस है मेरे को नहीं पता, मैं एक से लेट कर लेता हूँ, ये y डिस्टेंस है, तो 80 में से y माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस वाई ये आ जाएगा, टोटल 80 है, मैंने ये वाला डिस्टेंस मान लिया y, तो ये कितना होगा 80 माइनस वाई होगा ना। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, लेट ए सी इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू एक्स, एंड लेट ए ई इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर बीई कितना हो जाएगा मेरे पास 80 माइनस वाई, और हमारा ए बी हमारे पास कितना था 80 मीटर। ये सब मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दी, सारी गिवन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक बार मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दूं तो उसके बाद मुझे बार बार ना देखना पड़े। एक बार मैंने लिख दिया ना, अब मुझे आप कहो ना कि बुक में से दोबारा से क्वेश्चन देखना है, उसके अकॉर्डिंग फिगर भी बना दी, गिवन डाटा भी लिख दिया, अब मुझे नहीं दिखनी चीजें। तो अब देखो मैंने क्या बोला था, दो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो दो ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल कौन सी बन रही है, एक AEC इन राइट ट्राइंगल AEC। AEC में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन AE, कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10, तो AC हमारा x, AE हमारा y, 1030 होता है हमारा 1/√3। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। ये क्वेश्चन 1। दूसरा ले लेते हैं, दूसरी ले लेते हैं हम इन राइट ट्राइंगल DEB। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो कितना है 1060, 1060 कितना होता है √3,
और ये मेरा x, ये मेरा 80 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 80 माइनस वाई रूट 3। ठीक है, ये आ गई 1, ये आ गई 2। मुझे क्या करना है, सोल्व 1 एंड 2, सोल्व 1 एंड 2। तो y की वैल्यू जो √3x है वो मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू √3x यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा √3x इंटू √3x इंटू √3 इंटू √3। तो ये कितना आ जाएगा, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 80 √3, √3 को 80 से मल्टीप्लाई, 80 √3, √3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू √3 3x, ये -3x उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4x इज इक्वल टू 80 √3, और 4 को डिवाइड में भेज दो, 80 √3 अपॉन 4, ये आ जाएगा 20 √3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3 मीटर। और x, ये y इक्वल टू √3x था, तो देयरफॉर y कितना था, √3x, √3x की वैल्यू थी 20 √3, √3 इंटू √3 60 मीटर। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 60 मीटर। इसके बाद ये वाली चीज, इसके बाद ये ऊपर गया, भाई किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई पूछ लो, रिवाइज, वो मैं बताऊंगा। इतना आ गया समझ में हर बच्चे को, दोनों में परपेंडिकुलर कौन बेस लगाया है, और जो इसकी y की वैल्यू थी वो हमने कहाँ पे पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई y के लिए √3x पुट करके, और फिर √3 को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर 3x को उधर ले गए, 4x आ गया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा, y की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना क्या था, ये देख लो, हमने निकालना था देयर फोर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर कितना होगा। तो ये एक पोल से y डिस्टेंस है, y की वैल्यू कितनी आई, 60, तो 80 माइनस 60 20। तो ये वाले पॉइंट से दोनों पोल कितने डिस्टेंस पे थे, एक 60 पे था और एक 80 माइनस 60 20। तो 60 मीटर एंड 20 मीटर, 60 मीटर एंड 20 मीटर। और एक तो ये आ गया, और दूसरा हमारा हाइट ऑफ पोल या लेंथ ऑफ पोल कितना आएगा, लेंथ ऑफ पोल कितना है मेरा, इस 20 √3। यूनिट लिखना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे। मीटर सेंटीमीटर जो भी डायमेंशन होती है वो हमेशा ध्यान देना है और लास्ट में लिखनी। सर √3 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे इसमें। देखो मैंने आपको बताया √3 का दो कॉन्सेप्ट है, आइदर √3 की वैल्यू गिवन होगी फाइनल एग्जाम में, तो दी होगी तो पुट कर देना, और नहीं दी होगी तो मैं तो कह रहा हूँ तब भी पुट कर देना। फिलहाल के लिए वैसे जब दी होती है तो पुट करनी चाहिए, जब नहीं दी होती है तो नहीं करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग होता ऐसे है, बट मैं रिस्क लेने को कहता नहीं, एक बार देख लेना अपने साथ, स्कूल वाले टीचर से पूछ लेना, उनको इंस्ट्रक्शंस होती है ना कैसे चेक करना है पेपर, तो वो बता देंगे ज्यादा बेटर। ठीक है सर।
अगला क्वेश्चन देखो जी। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको ना फिगर गिवन है। वैसे तो इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन में कभी फिगर गिवन नहीं है, कभी भी। फिर भी चलो देख लो क्या दे रखा। अगर ये फिगर नहीं दे रखी, आप बिना देखे इसका फिगर बनाओगे। फिगर तो दे रखी है, बट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाओ। तो कई बच्चे सोच रहे हैं सर अब तो देख ली, अब तो देख लिया, अब नहीं दिमाग चलता हमारा। फिर भी बनाओ, आप फिगर को इग्नोर करके कोशिश करो। तो उस कोशिश करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इतना समझो। कहता है मेरे पास ये मान लो रिवर है, ये है ए बी, ये मान लेते विड्थ ऑफ रिवर है। कह रहा इस रिवर के एक बैंक पे, मतलब एक किनारे पे तो क्या कर रहा है, टीवी टावर खड़ा हुआ है। उसको नाम मैंने दे दिया बीडी, टीवी टावर को। ठीक है बेटा, एक एक मतलब ये रिवर है, इसके एक कोने पे, मतलब एक बैंक, रिवर के एक बैंक पे तो क्या खड़ा है, टीवी टावर। और वो कह रहा है इस रिवर के दूसरे कोने से आपने जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन पढ़ लिया हमारे जैसे मिल गया गलत। 60 मीटर, 60 डिग्री फ्रॉम अ, अब क्या करें इसके आगे पढ़ो, 60 डिग्री के आगे फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हम देखो ये था ना, ये था ना, अब हम यूं जा रहे हैं ना इस तरफ, तो कह रहा और 20 मीटर अवे आ जाओ। तो मान लिया ये पॉइंट ले लिया मैंने डी, ठीक है। अब कोई बच्चे कहते हैं सर अवे मतलब अंदर जाना है, मतलब यहाँ पे 20 मीटर जाऊं कि पीछे जाऊं, कैसे पता चलेगा। एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें और बताऊंगा, उस पर भी ध्यान देना। 20 मीटर अवे अगर मैं जाता हूँ तो अब इस पॉइंट से अब जो मैं टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखता हूँ, अब 30 डिग्री देखता हूँ। अब कितना है, 30 डिग्री। 20 मीटर इस पॉइंट से 20 मीटर और अवे जाकर जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट से टीवी टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। क्या करें बेटा, हाँ जी। अब इसमें निकालना क्या, रिवर की विड्थ, रिवर ये थी ना ये भी, तो रिवर की विड्थ निकालनी है और हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो जो दो लेंथें नहीं पता, जनरली मैं इसको लेट कर लिया x, इसको लेट कर लिया y। फिगर किसी बच्चे को नहीं समझ में, दोबारा पूछ लो, बताओ सर रिवर की विड्थ का मतलब बीडी। क्या कह रहे हो बेटा। सर इस क्वेश्चन में रिवर की विड्थ निकालनी है तो उसका मतलब बीडी निकालना है। ए बी बेटा, ए बी। रिवर की विड्थ तो ये है, वो तो टीवी टावर है। बीडी टावर नहीं है क्या भाई, समझ नहीं आया मतलब। यार देखो ना, ये मैं कह रहा हूँ रिवर है, इसके एक टॉप एक एंड पे तो टावर खड़ा है, दूसरे एंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया, फिर 20 मीटर अवे और दूर जाके फिर टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बताया। तो रिवर तो हमारी ये थी ना, इसके एक एंड से एक एंड पे टीवी टावर खड़ा था और दूसरे एंड से एंगल ऑफ एलिवेशन देगा कि नहीं। तो रिवर तो हमारी ये है ना, टावर ये है। ठीक है सर, आगे अवे का मतलब वैसे क्या होता है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अवे का मतलब और दूर, इस डायरेक्शन में बात हो रही है ना, यहां गए फिर यहां पे आए, फिर और दूर जा रहे हैं ना। एक और चीज नोट कर लो हमेशा, मान लो ये टावर है, ठीक है, यहां पे 2 पॉइंट है, ठीक है, इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने जनरली बता दिया।
तुम ये बता सकते हो इस ये वाला एंगल बड़ा होगा कि ये वाला एंगल बड़ा होगा? इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा होगा? सर इस जो पॉइंट से पास है वो एंगल क्या होगा? एकदम सही बात है। इन दोनों पॉइंटों में जो पास वाला पॉइंट है उस उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनेगा ना हमेशा। जितना दूर होगा उतनी रेस डाउनवर्ड जाएगी। जैसे मान लो जैसे ये था 60, अब ये और देखेगा और नीचे हाइट दिखेगी आपको। ये अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, आप क्या करो, मान लो कोई बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग को अगर हम बिल्डिंग के नीचे से देखेंगे तो एकदम यूं देखना पड़ेगा ना, सर उठा के। जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे मेरी आंखें झुकती रहेगी। ठीक है, तो जितना पास जाएंगे, अगर कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो कई बच्चे कहते थे ये 20 मीटर ना यहां जाना चाहिए था, आप एंगल ऑफ एलिवेशन से भी अंदाजा लगा सकते हो ये 60 डिग्री था। अब 20 मीटर, अब किसी बच्चे को ये नहीं पता चल रहा कि सर इधर जाना है कि इधर जाना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देख लो ना भाई। अगर यहाँ पे जाना होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता, बढ़ता, पास जाना है तो। बट दे रखा था क्या, 30 डिग्री, मतलब पीछे जाना है, तभी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो। आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो और अपना तुक्का सेट कर सकते हो। अगर तुम्हारे किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो ये एक, हाँ वही सेम बात ही है। ठीक है जी, अब आ गई कैलकुलेशन की बारी। ठीक है, तो फटाफट तेजी से हम भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के इसकी कैलकुलेशन करेंगे। लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज क्या है, ए बी रिप्रेजेंट विड्थ ऑफ टावर ओ विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। बी डी रिप्रेजेंट टीवी टावर। ठीक हो गया, बस इतना लिख लो। अब आ जाओ जी, इन राइट ट्राइंगल बी बी डी ए बी, डी ए बी, राइट ट्राइंगल डी ए बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 कितना होता है, √3। ये y ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 1। और दूसरी ट्राइंगल लो, इन राइट ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी, इसमें क्या आ जाएगा, बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो कितना देगा, tan 30 कितना होता है, 1/√3। बी डी कितना है, y, बी सी कितना है 620, बी सी देखो कितना है 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। ठीक है, इसके आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3y इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब y की वैल्यू क्या निकाली थी, √3x। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 1 और √3, और y की जगह पे पुट कर दिया हमने √3x। 3x, ये x को इधर लेके जाओ माइनस का x, 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। x की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर। तो हमारा विड्थ ऑफ द रिवर कितना आ गया, 10 मीटर, और हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 10√3 मीटर। विड्थ ऑफ रिवर कितना आया, 10 मीटर। विड्थ ऑफ रिवर कितना आया, 10 मीटर, और हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं।
बड़ा मुश्किल है। 12th क्वेश्चन देखना। ट्वेल्थ क्वेश्चन, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले क्वेश्चन तुम पढ़ा करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। क्वेश्चन तुम पढ़ो और फिगर बनाने की कोशिश करो।